हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो लीची विथ मोनिका मैम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उड़ान बुक के झारखंड के पीवाईक्यू सीरीज में, जो झारखंड के हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे जेपीएससी पीटी पेपर 2 के लिए, जेएसएससी एग्जाम, जेएसएससी सीजीएल, दरोगा, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, इन सभी में झारखंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम लोग देखेंगे मुंडा शासन व्यवस्था। मुंडा शासन व्यवस्था के प्रश्न। इनमें से किस जनजाति की शासन व्यवस्था को मुंडा शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है? किसके? मुंडा। मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ होता है, मुंडा का सामान्य अर्थ होता है विशिष्ट व्यक्ति। मुंडा शब्द का विशिष्ट अर्थ होता है, मुंडा शब्द का विशिष्ट अर्थ क्या होता है? राजनीतिक प्रमुख। मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान क्या कहलाता है? गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? मुंडा। मुंडा गांव के प्रधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन सत्य है? यह एक वंशानुगत होता है, सत्य है। इनका प्रमुख कार्य गांव के लोगों से लगान वसूलना तथा गांव की विधि व्यवस्था को बनाए रखना होता है। यह गांव के विवादों का निपटारा भी करता है। उपयुक्त सभी होंगे। मुंडाओं के द्वारा निर्मित खेत को क्या कहा जाता है? इनके निर्मित खेत को कहा जाता है खुटकटी भूमि। वह व्यक्ति जो खुटकटी भूमि को बनाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे खुटकटीदार कहा जाता है। मुंडा शासन व्यवस्था में खुट का क्या अर्थ होता है? खुट का अर्थ होता है परिवार। मुंडा ग्राम पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? मुंडा की ग्राम पंचायत को हाथू के नाम से जाना जाता है। मुंडा ग्राम पंचायत का प्रधान होता है, इनका प्रधान होता है हाथू मुंडा। पहरा या पहरा का संबंध निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यह इस व्यवस्था में महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान किया गया है, यह कथन असत्य है। महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान नहीं किया गया है। पहरा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? इनका सर्वोच्च अधिकारी होते हैं पहरा राज। पहरा के इन अधिकारियों के बारे में गलत मिलान को पहचाने। इनमें से कौन सा गलत है? बंदर काज गांव का वकील, ये गलत है। पहरा पंचायत में गांव के सिपाही को क्या कहा जाता है? गांव के सिपाही को बंदर काज कहा जाता है, गांव के सिपाही को। मुंडा शासन व्यवस्था में पहरा के सभा की कार्यवाही का नियंत्रण कौन करता है? इनका कार्यवाही का नियंत्रण दरोगा करता है। मुंडा शासन व्यवस्था में पहरा सभा का वकील क्या कहलाता है? इनका वकील लाल कहा जाता है, वकील को। पहरा पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है? इनके स्थान को कहा जाता है अखड़ा। मुंडा शासन व्यवस्था में निम्न में से किसे गांव का सांस्कृतिक केंद्र की संज्ञा दी जा सकती है? अखाड़ा को कहा जाता है गांव की सांस्कृतिक केंद्र। पहरा पंचायत की प्रधान को क्या कहा जाता है? इनके प्रधान को कहा जाता है मानकी। मानकी का पद होता है, इनका पद होता है वंशानुगत। मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? कि धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता है। मुंडा जनजाति में गांव को भूत प्रेत से बचाने हेतु पाहन द्वारा की जाने वाली पूजा पाठ के बदले उसे दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? उनकी भूमि को भूत खेत कहा जाता है। मुंडा जनजाति के शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को कहा जाता है, उनके दिए जाते जो भूमि उसे कहा जाता है डाली कटारी भूमि। मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन का सहायक कौन होता है? इनका सहायक होता है महतो। मुंडा शासन व्यवस्था में महतो का प्रमुख कार्य क्या होता है? इनका प्रमुख कार्य होता है ग्रामीणों में संदेश पहुंचाना। मुंडा शासन व्यवस्था में भूत खेता क्या है? भूत खेता कहा जाता है भूत प्रेत के प्रकोप से बचने हेतु पाहन द्वारा विशेष पूजा कराने पर दी गई भूमि को कहा जाता है। इनमें से कौन सा पहरा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता है? का सर्वोच्च अधिकारी पहरा राजा होता है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन कौन सा है? मुंडा जनजाति में महिलाओं को प्रशासन में संचालन के बराबरी का स्थान प्राप्त है, ये कथन असत्य है। महिलाओं को बराबरी का स्थान प्राप्त नहीं दिया गया है।